मीडिया के मेरे मित्रों को नमस्कार। आज उड़ीसा में भुवनेश्वर एयरपोर्ट में एक खुशी की बात है कि उड़ान यात्री कैफ़े का शुरुआत हमने आज की है। मेरे साथ हैं मेरे राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी और हमारे सेक्रेटरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की पूरी टीम है, मिनिस्ट्री की टीम है। और ये एक नया इनिशिएटिव है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए। ये उड़ान यात्री कैफ़े हम बहुत सारे एयरपोर्ट में देश भर में आज खोल ले रहे। और इसकी सबसे पहली शुरुआत हमने कोलकाता एयरपोर्ट में हमने किया था और इसकी शुरुआत भी ऐसी हुई। पिछले 10 साल में आपने भी देखा होगा कि देश में एविएशन का ग्रोथ किस तरह से हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा एक उड़ान का स्कीम हमारे देश में लेके आए जिससे कि टियर 2 सिटीज़ हो या टियर 3 सिटीज़, छोटे छोटे शहर जो हैं वहाँ पे एयरपोर्ट बनने लगे और वहाँ पे जो आम नागरिक हैं वो भी आज हवाई जहाज़ में ट्रैवल करना लगे। और उनकी बात थी कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ का सफ़र ये नए भारत की एक पहचान बनी है। और उस पहचान के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आज हवाई यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और उनके तरफ से एक सजेशन काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से भी रहा है कि एयरपोर्ट पे जो चीज़ें रहती हैं, कभी कुछ खाना हो या कुछ पीना हो तो उसका दाम काफ़ी बड़ा है या फिर थोड़ा महंगा है। तो हमने सोचा जिस तरह से उड़ान स्कीम के तहत आम नागरिक जुड़ता जा रहा है, उनके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए एयरपोर्ट्स में जहाँ पे कम दाम में उनको खाने के लिए या पीने के लिए कुछ सुविधा हो। तो उसके तहत हमने कोलकाता में जब सबसे पहली बार हमने खोला था पिछले साल दिसंबर में, इतना बढ़िया रिस्पांस मिला और सब लोग अप्रिशिएट करने लगे कि इस तरह का ये जो उड़ान यात्री कैफ़े है हर एयरपोर्ट में होना चाहिए। तो उसके बाद हमने चेन्नई में खोला, फिर अहमदाबाद में खोला, फिर पुणे में भी खोला और आज भुवनेश्वर में आज खोलने आए हैं। और यहाँ पे भी रिस्पांस देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी 2-3 यात्रियों से भी हम मिले। एक जो रायपुर जा रहे हैं भुवनेश्वर से, उनका कनेक्टिंग फ़्लाइट था, दिल्ली से यहाँ आई, फिर यहाँ से वहाँ जा रहे। और एक भुवनेश्वर से बरेली जा रहे हैं, वाया दिल्ली कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये टियर 2 सिटीज़, पहले तो ऐसा होता था बड़े बड़े शहरों में ये हवाई यात्रा होती थी, पर आज के इस भारत में छोटे छोटे शहरों से घर से निकलते हैं, हवाई यात्रा करके दूसरी जगह जाते हैं। ये खूबसूरत ये आज एविएशन में हमें देखने को लिए मिल रहा है। और इस प्रेरणा जो मिल रही है हमें, ये यात्रा जो बढ़ते जा रहे हैं, यात्रियों जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके तहत हम आगे जाते हुए भी और बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोलने का एक प्लान है। जैसे विकसित भारत 2047, उस समय तक करीब 350 एयरपोर्ट्स बनाने का एक लक्ष्य हमने रखा है और ये अगले 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशंस खोलने का भी एक लक्ष्य हमारे बजट के थ्रू हम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एविएशन का ग्रोथ हम देख रहे हैं, उसमें एक अहम भूमिका हमारे उड़ीसा के राज्य ने भी किया है। उड़ीसा में जिस तरह से भुवनेश्वर का एयरपोर्ट की बढ़ोतरी हो या फिर यहाँ पे बाकी सारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे छोटे एयरपोर्ट्स जैसे उत्कला, जयपुर, झारसुगुड़ा, रूरकेला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी आज बड़ी सारी कनेक्टिविटी के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि उड़ीसा में करीब 20 और एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी आज एक कार्यक्रम हमने रखा है, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस आज भुवनेश्वर में हमने रखा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी भी उसमें शामिल होंगे। तो राज्यों से भी हम मिलजुल कर काम करेंगे एविएशन के ग्रोथ के लिए। और हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि एयरपोर्ट्स जितना हो सके उसका भी हम आगे बढ़ाएं, नए एयरपोर्ट्स की शुरुआत करें। जो एयर स्ट्रिप्स हैं काफ़ी सालों से ब्रिटिश के टाइम से एयर स्ट्रिप्स पड़े हैं, उनका भी हम डेवलप करके एयरपोर्ट बनाएं और जो एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएं। अभी जैसे यहाँ पे राज्य सरकार भी अच्छा कार्यक्रम, ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग देकर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस को भी एक अच्छा सा स्कीम दे रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य सरकार को। उसके वजह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो या डोमेस्टिक कनेक्टिविटी हो, भुवनेश्वर से वो कनेक्टिविटी देने के लिए काफ़ी उत्साहित है एयरलाइंस भी। तो इस तरह के नए नए स्कीम अगर राज्य सरकार भी आगे आके करता है तो एविएशन में बहुत अच्छा ग्रोथ हमें आगे जाके देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के लिए इकोसिस्टम जो बनाना है देश में, एक तो एयरलाइंस एयरक्राफ्ट की ग्रोथ होनी है,
एयरपोर्ट्स की ग्रोथ होनी है और एमआरओस हो या एफटीओस हो, जहाँ पे ये पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ में हम आगे ग्रोथ करने की एक दिशा में हम जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन राज्य सरकारों से, राज्य सरकार के वो डिपार्टमेंट से काम करते हुए ये एविएशन को और आगे बढ़ाएंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण एक काम जो हम लोगों के लिए जो कर रहे हैं, यात्रियों के लिए जो कर रहे हैं, वो है उड़ान यात्री कैफ़े। और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, जहाँ जहाँ खोलते हैं तो बहुत खुशियाँ देखने को मिलती है। तो आज भुवनेश्वर के सारे लोगों को, खासकर यात्रियों को मैं बधाई देता हूँ कि ये इसकी शुरुआत हमने यहाँ पे की है।